जगह की लुगाई भी नहीं मानेगी ना वो भी 1800 तो पीड़को। जगह की कराली भी नहीं मानेगी ना वो भी 5 बात सुनाओगे और सुनने पड़ेगा। और नहीं सुनोगा जना ए वोट नाम कत्ता को भाग जनता दे देगी जो पूछ नहीं जो जनता है को भाग दे है जगो पहले भी दे दी और भाग देन थिंग मेरी भी काट दी ये पहले। सगले बहन राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल राजेश भाई के सागे आज आपा पूछा छऊ गांव तहसील गुड्डा पंचायत समिति उदयपुरवाटी। सरपंच साहब कोई भी आदमी गांव के अंदर जगह की लुगाई भी नहीं मानेगी ना वो भी 1800 तो पीड़को। जगह की कराली भी नहीं मानेगी ना वो भी 5 बात सुनाओगे और सुनने पड़ेगा। और नहीं सुनोगा जना ए वोट नाम कत्ता को भाग जनता दे देगी जो पूछ नहीं जो जनता है को भाग दे है जगो पहले भी दे दी और भाग देन थिंग मेरी भी काट दी। ये पहले चुनाव तो कोई की बड़तमा से जीत का हो आगलो चुनाव कर्मा को भगो जनता में ज्यादा से ज्यादा गांव का काम कहीं हुए लोगों की मदद कहीं हुए ये कोशिश होनी चाहिए। अंत में मैं तो यही कहना चाह रहा हूं मेरे पास आने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं कि बाबूजी ले रहा होगा सरपंच जी ले रहा होगा संजय छऊ मेरो खास आदमी तो यो आपका 4 काम ज्यादा करवा लेगा बट संजय छऊ के पास कोई को काम बिगाड़ूंगा वो नहीं चोटा लगे भी और मेरे करने ज्यादा बैठे तो आपका 2 काम ज्यादा सुधार लेगा बट दूसरा को काम बिगाड़ने को अधिकारी ने भी को नहीं। तो मैं आप सब लोगों को भाई निर्मल ने बहुत शानदार तरीके से अनाउंसमेंट किया। मैं तो आपको कह रहा हूं मेरे पास आने के लिए आपको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो मेरे चाहे किसी ने वोट दिया आगे भी वोट न दे हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हमारे कर्म होंगे ऊपर वाला रखेगा धरती पर उसका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके बीच में आ जाएंगे और वो नहीं चाहेगा तो नहीं आएंगे। लेकिन एक माँ का धर्म ये होता है माँ एक माँ का धर्म ये है कि उसके 5 बच्चे हैं तो सबसे कमजोर बच्चे का माँ सबसे ज्यादा लाड प्यार करती है। माँ सबसे ज्यादा लाड प्यार जो सबसे कमजोर बेटा बेटी का लाड प्यार माँ सबसे ज्यादा करती है। और नेता का भी ये धर्म है कि सबसे कमजोर का सबसे पिछड़े का सबसे कमजोर का विकलांग का गरीब का सबसे ज्यादा ध्यान रखे। ये कुर्सी पर बैठने वाले का राज धर्म है। ये सक्षम आदमी तो अपना काम कहीं से निकाल लेगा। इसके साथ मुझे जो बच्चों के स्टेडियम के लिए मेरे सामने जो बात रखी गई निश्चित रूप से भाई निर्मल पहले भी मैं आया था और हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पर बच्चों के खेलने के लिए ध्यान में रखे। बीपीएल परिवार नरेगा में मजदूरी करने वाले लोग 2-2 हजार रुपए में 4-4 टैंकर से महीने के अंदर गिरवाते पीने का पानी मोल ले रहे हैं। गरीब आदमी को 2000 रुपए का महीने का पानी मोल लेना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रख के हमने कि ये स्थिति जो है पीने के पानी के लिए लोगों को न भटकना पड़े इसके लिए 66 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के यहाँ हम लेके आए। फिर कुमाराम लिफ्ट हमने जब मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करा लिए 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ तो उसके बाद में 66 करोड़ रुपए हमारे वापिस आ रहे थे। तो मैं चीफ इंजीनियर के घर के ऊपर बैठ ऑफिस में धरना देकर 66 करोड़ रुपए लेके आया जिसमें 1 करोड़ 17 लाख रुपए आपके गांव में भी आए और जिससे आपके गांव में हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। लगभग आपके गांव में पाइपलाइन जो है वो 13 किलोमीटर 13-13.5 किलोमीटर पाइपलाइन 1.5 लाख लीटर की बड़ी टंकी ऊपर पिलर से
और नलकूप हो गए, पाइपलाइन होगी, ट्यूबवेल हो गए, और हर घर के अंदर कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ बियॉन्ड 1 लाख लीटर की टंकी कितनी बड़ी होती है, ये आप जिस कमरे के इस अब टेंट में बैठे हैं, ये टेंट यदि इसमें पानी भरा जाए तो 2 लाख लीटर पानी आएगा, इसमें पूरा पानी भर दे दो। और 42 लाख लीटर का बड़ा टैंक आपके शीतल में बन रहा है, गुड्डा में बड़ा टैंक बन रहा है, उदयपुरवाटी में, और पूरी उदयपुरवाटी की 44 पंचायतों के साथ साथ 100 से ज्यादा गांव में लगभग 4000 ढाणियों में हर ढाणी में पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था। हम दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे किए हुए अच्छे कामों को लोग जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे कि किसी ने अच्छा काम किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए हमारे मथुरा प्रसाद जी खिवासर पहले आप ही के साथ आप ही के पंचायत का हिस्सा था, फिर इसको अलग पंचायत मैंने बनाया, शेड्यूल कास्ट की सीट आई, जनता ने वोट डाले, मथुरा प्रसाद जी सरपंच बन गए। आपको बताऊं 1 साल हो गया, मथुरा प्रसाद उस आदमी के साथ उस टाइम उसके पास आनी चाहिए, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। आज ये मोबाइल जो आपके पास है, इस मोबाइल में एक बटन ऐसा होना चाहिए जिस बटन का खटका दबाने के बाद चाहे किसी भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो आपके सामने और आपकी बात नहीं सुन रहा हो, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, तो उस जगह उस बटन का खटका दबा के आपने 6 लोगों को पैदा किया है। जिसकी उम्र 18 साल की हो गई, चाहे वो 100 साल का है, उसने 6 लोगों को पैदा किया, एक पंच, एक सरपंच, एक एमएलए, एक एमपी, एक प्रधान, एक प्रमुख, जिसने 6 को पैदा कर दिया। और उसके साथ अन्याय हो, इसका मतलब 6 के 6 नालायक हैं, 6 के 6 नालायक हैं। उसको एक बटन ऐसा होना चाहिए जिस बटन को दबाने के बाद उसके सामने कलेक्टर भी पटवारी की तरह पेश आना चाहिए, और वो बटन आपके मोबाइल में नहीं है तो सिपाही भी आपके लिए एसपी बन जाएगा। आप सोच सकते हो, जनता मालिक है, जनता, और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। और बाबूलाल जी रेगर, ये संदीप जी, संजय जी, थानेदार जी, ये जनता के सेवक, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीएम सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, ये जनता के सेवक हैं, मालिक जनता है। लेकिन यदि हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, एक बटन, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, 36 कौम के विश्वास का नाम राजेंद्र गुड्डा है। यदि एक जाति की राजनीति करूं तो 6 पंचायत में तो मेरे समाज के 150 वोट नहीं होंगे, 200 वोट नहीं होंगे, लेकिन हर समाज का आशीर्वाद मुझे मिलता है। यदि आप राजनीति की बात करें तो मेरे सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस का कैंडिडेट मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा था, जो सैनी और माड़ी जाति से था, उसको उसकी जाति के वोट नहीं मिलते, या उसके वोटों में से माड़ी सैनी समाज के वोट अलग कर दो और कांग्रेस पार्टी के वोट अलग कर दो। जिला परिषद सीओ को बुला के और सारे प्रस्ताव देके, और हम विधायक कोटे से पैसे देके, नरेगा का पैसा उसमें ऐड करके, और 30-30, 40-40 लाख रुपए के पंचायत में लग जाए तो बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी शानदार सुविधा हो जाए, उसकी दीवार हो जाए या फेंसिंग हो जाए, तो उसमें पेड़ लग जाए, लोगों के लिए घूमने की जगह हो जाए, और एक अच्छा हमारे जिस तरीके से नौजवानों के लिए हम ये शुरुआत विधानसभा सत्र के तुरंत बात कर रहे हैं। तो एक तो आपकी ये मांग थी,
दूसरा ये कब्रिस्तान के लिए जो एक मुसलमानों के कब्रिस्तान की समस्या थी, तो वो पहले भी कोई इश्यू नहीं था। मेरे पास मेघवाल समाज के लोग आए थे, मैंने वो भी कर दिया था। आप भी आ जाओ, मिल लेना कभी भी, उसकी अनुशंसा दे दूंगा। उसके लिए जगह तो आपको देनी पड़ेगी सरपंच साहब, यहाँ जगह पड़े तो उसकी बाउंड्री बन जाएगी, ये तो हमारा जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ गुमाना के बाद से आपके हमारे पास मांग थी कि बजावा को गुमाना के बाद से रोड सीधी जोड़ी जाए। वो 3-4 किलोमीटर रोड है, तो उधर उस आपके पंचायत का वो भी एक पार्ट है, तो उनको सुविधा मिल जाए। एक सड़क हमें ये बता रहे थे विद्याधर जी, कौन सी सड़क सरपंच साहब? झाजेडू डाणी से छऊ से झाजेडू डाणी की रोड, तो इसमें भी हमारे लोगों को सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपने जो भी मेरे सामने पीएचसी के लिए मुझे बताया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो नाम भेजे हैं उनमें मैंने भाटीवाड़ का नाम दिया है, सीथड़ का दिया है, और मैंने बजावा का भी दिया है। और अभी तक तो हम बजट वो आ रहा है 23 तारीख को। अब मुख्य मेरे पास पहले आपका प्रपोजल भी नहीं आया था, आपकी डिमांड भी नहीं आई थी। अब मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा, इस बजट में नहीं अगले बजट में हम पीएचसी के लिए आपके लिए प्रयास करेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा। और आप सब लोगों ने पूरा टाइम देके और मुझे जो मान सम्मान दिया, आदर सत्कार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जब भी कभी कोई आपको जरूरत हो तो आप कभी भी अपने भाई को याद करना। मेरे पास जो भी ताकत है वो सारी ताकत आपकी उधार दी थी, आपने मुझे उधार। आपने कमजोरी तो मांग लेना, ब्याज के ब्याज मंगा लगा के आपके वापस आपकी ताकत आपको लौटा दूंगा, ब्याज के ब्याज लगा के। जब भी कभी भी हर जगह को खातो नहीं है बेबी, आ जा जो नयो का लेना। राम राम साहब, बस्ती माता की। और अभी तेरी स्कूटी की बात कर रहे यार, वो मैं स्कूटी 15, 20, 30, 70 भी अगर एक साथ दे चारू, तो मैं एक बार भी मैंने पहली तो 70,000 रुपया देता। नहीं चाहेगा तो नहीं आएंगे, लेकिन एक माँ का धर्म ये होता है, माँ एक माँ का धर्म ये है कि उसके 5 बच्चे हैं, तो सबसे कमजोर बच्चे का माँ सबसे ज्यादा लाड प्यार करती है। माँ सबसे ज्यादा लाड प्यार, जो सबसे कमजोर बेटा बेटी का लाड प्यार माँ सबसे ज्यादा करती है। और नेता का भी ये धर्म है कि सबसे कमजोर का, सबसे पिछड़े का, सबसे कमजोर का, विकलांग का, गरीब का सबसे ज्यादा ध्यान रखे। ये कुर्सी पर बैठने वाले का राज धर्म है ये। सक्षम आदमी तो अपना काम कहीं से निकाल लेगा। इसके साथ मुझे जो बच्चों के स्टेडियम के लिए मेरे सामने जो बात रखी गई, निश्चित रूप से भाई निर्मल, पहले भी मैं आया था, और हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पर बच्चों के खेलने के लिए एक शानदार व्यवस्था हो। हमारे जिले के अंदर शेखावाटी के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होते हैं उसकी थाली बजती है, उसकी माँ उसका बारूद से उसका टीका करती है कि तू जाके सेना के अंदर जाके और देश की हिफाजत कर। बारूद से टीका होता है हमारे शेखावाटी के अंदर बच्चों का। हिंदुस्तान की हिफाजत करने का काम शेखावाटी का नौजवान कर रहा है। आज आतंकवादियों से तो हम सोच रहे हैं हम सुरक्षित हैं। कश्मीर के अंदर रोज हमारे सपूत बलिदान हो रहे हैं, उनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। उनकी वजह से यदि वहां वो लड़ाई नहीं लड़े तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे नौजवान जज्बा रहता है कि वो फौज में जाए, वो पुलिस में जाए। इसके साथ साथ तो हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक शानदार स्टेडियम बने, खेल कूद का मैदान बने। और इसकी शुरुआत के लिए मैं जिला परिषद सीओ से मैंने बात की, हमारे उच्च अधिकारियों से मैंने बात की कि हम इसके अंदर 20-30 लाख रुपए हम नरेगा से ले, और उनके अंदर हमारे विधायक कोटे के 10-20 लाख रुपए मिला के 30-40 लाख रुपए में एक बार शुरुआत एक अच्छे स्टेडियम खेल के मैदान की बने। और इसके लिए अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है,
विधानसभा के सत्र के बाद में हर जिला परिषद सीओ को बुला के और सारे प्रस्ताव देके और हम विधायक कोटे से पैसे देके नरेगा का पैसा उसमें ऐड करके और 30-30, 40-40 लाख रुपए के पंचायत में लग जाए तो बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी शानदार सुविधा हो जाए, उसकी दीवार हो जाए या फेंसिंग हो जाए तो उसमें पेड़ लग जाए। चुनाव मिला था 2013 में वोट आए थे उसके 1100 वोट वो और मेरे समाज के वोट अलग कर दो तो राजेंद्र गुड्डा कलेजे के अंदर 50,000 वोट लेके चलता है। कलेजे के अंदर वो मेरे दोस्त है, मेरा भाईला है ना, 50,000 और जया मुर्गी अंडन से है ना बया से हूँ। मेरा आदमी का खातर मेरा कार्यकर्ता के साथ अन्याय है, जान दे दू बीत कर टक्कर खा जाऊं पर मेरा आदमी के साथ अन्याय को ना मानू। जनता की सेवा हम इस जगह आप लोगों ने बैठा है और ये पता है ये बागाराम का कान मेरो है कि राजेंद्र गुड्डा मंत्री को ना मंत्री मैं हूं, मेरो एक है इन बेरो है अरे यो हाथ पकड़ ले, ये होना चाहिए जज्बा। जब कोई भी नहीं सुने उसकी तो जिसका दिया हुआ यदि बेटा भी नहीं सुने, भाई भी नहीं सुने, परिवार भी नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने तो उसका दिया हुआ वोट उसको तो सुनना चाहिए। जिसको सरपंच बना दिया उसको सुनना चाहिए, प्रधान बना दिया सुनना चाहिए, एमएलए को सुनना चाहिए, क्योंकि हमें पैदा आपने किया। देखिए अच्छे काम जिसने किए लोग उनको याद करते हैं। जो राजाओं के राज में भी जिन्होंने अच्छे काम किए लोग आज भी याद करते हैं उनको। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा को आज कौन भूल सकता है। वहां के किसान की तकदीर हिमालय का पानी लाके पूरे रेगिस्तान को, गंगानगर हनुमानगढ़ को पूरा हरा भरा करके वहां के किसान की तकदीर बदल दी थी। और न्याय के लिए अपने बेटे को राजकुमार को फांसी पर लटका दिया था राजा ने। लोग आज याद करते हैं उनका नाम। और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल बनाया था, पीबीएम हॉस्पिटल, जिसमें आज भी गंगानगर हनुमानगढ़ के राजस्थान के कैंसर के सारे पेशेंट आज बीकानेर में जाते हैं, आधे से ज्यादा उस हॉस्पिटल की नींव लगा रहे थे राजा। तो राजा की आंखों में से आंसू आ रहे थे तो मंत्री ने कहा राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी और आज आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह ने कहा था कि कल जिसने फांसी पर लटकाया वो एक राजा था, आज हॉस्पिटल की नींव जो लगा रहा है वो एक बाप है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अच्छे काम कोई भी इसमें पानी भरा जाए तो 2 लाख लीटर पानी आएगा, इसमें पूरा पानी भर दे दो। और 42 लाख लीटर का बड़ा टैंक आपके शीतल में बन रहा है, गुड्डा में बड़ा टैंक बन रहा है, उदयपुरवाटी में, और पूरी उदयपुरवाटी की 44 पंचायतों के साथ साथ 100 से ज्यादा गांव में लगभग 4000 ढाणियों में हर ढाणी में पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था। हम दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन हमारे किए हुए अच्छे कामों को लोग जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे कि किसी ने अच्छा काम किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए हमारे मथुरा प्रसाद जी खिवासर पहले आप ही के साथ आप ही के पंचायत का हिस्सा था, फिर इसको अलग पंचायत मैंने बनाया, शेड्यूल कास्ट की सीट आई, जनता ने वोट डाले, मथुरा प्रसाद जी सरपंच बन गए। आपको बताऊं 1 साल हो गया, मथुरा प्रसाद जी ने घर वालों ने तो पढ़ा लिखा के इनको मास्टर बनाया था, पर खिवासर के लोगों ने इनको वकील बना दिया, वो भी हाई कोर्ट का धक्के खा खा के। इन्होंने अपनी जमीन लाखों रुपए की अपनी जमीन रोड के ऊपर दान देके पंचायत घर का निर्माण चालू कराया। गांव के लोगों को खुश होना चाहिए था कि यार एक आदमी सरपंच अपनी जमीन देके मकान बना रहा है, भवन बना रहा है। हमने 40-50 लाख रुपए भवन के दिए इनको, और उसके बाद में वो पहले एसडीएम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी इन्होंने, फिर एमजीएम कोर्ट में, फिर झुंझुनू लड़ाई लड़ी, फिर जयपुर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी।
और हाई कोर्ट में भी जब ये जीत गए तो हाई कोर्ट के डबल बेंच जिसमें 2 जज है वहां भी इनको लड़ाई, तो जनता ने इनको पूरा का पूरा वकील बना दिया। रुपए तो लाखों बर्बाद हुए इनको, लेकिन वकील पूरे बन गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी मैं तो पहली बार विद्याधर जी सरपंच साहब आपके मुझे 2 बार मैं सरकार में मंत्री रहा, 3 विधानसभा के चुनाव जीतने का सौभाग्य मिला, लेकिन 6 गांव में मेरी तो इतनी बड़ी मीटिंग पहली बार हो रही है, पहली बार। और सरपंच साहब 1 साल 1.5 साल तो कोरोना में खराब हो गया, 1 साल सरपंच साहब विचार विमर्श में खराब कर दिया कि मंत्री से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं सरपंच जी, हमारा समय जो चला गया वो तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको कोई जरूरी काम था, किसी को खेत में काम था, कोई दुकान पर काम था, किसी को घर में काम था, किसी को कहीं जाना था, किसी के घर कोई रिश्तेदार आने वाला था। अब सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़ के और आपने मेरा मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसके साथ साथ देखिए छऊ गांव, इसके सभी समाजों का, हर समाज का मुझे हर बार आशीर्वाद मिला है। जब भी मैं छऊ की धरती पर आया हूँ, चाहे चुनाव का समय हो चाहे चुनाव नहीं हो, मैं जब भी आपके गांव में आया तो इस गांव के हर समाज के व्यक्ति ने मुझे ताकत देने का काम किया। आपके आशीर्वाद से, आपकी बदौलत, आपकी ताकत से मैं तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बीच में खड़ा था। आप लोगों ने अपनी ताकत से मुझे राजस्थान की विधानसभा में बैठा के 200 लोगों में पहुंचा दिया। उसके बाद में आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार सरकार में मंत्री बनने का मुझे आपके आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। देखिए, जनता माँ बाप होती है, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख, मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, सबको पैदा जनता करती है। और जनता अपनी पूरी ताकत और विश्वास देके किसी को आगे भेजती है, और वो यदि जनता की कसौटी पर पूरा नहीं उतरे तो जनता उसकी डेंटिंग भी निकाल देती है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा आपसे, जब आप लोगों ने मुझे जो ताकत दी, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से मैं 36 कौम के साथ, गरीब लोगों के साथ न्याय करने में, क्षेत्र का विकास करने में, आप लोगों की सेवा करने में मैंने उस ताकत को लगाने का काम किया। एक जगह भी पिछले 70 साल में इस उदयपुर वाटी में जितनी पावर, जितनी ताकत मुझे मिली 70 साल में किसी को भी नहीं मिली। लेकिन आपकी दी हुई ताकत से मैंने इस उदयपुर वाटी विधानसभा में, यहाँ से विशेषकर पढ़े लिखे नौजवानों को, माता बहनों को बताना चाह रहा हूँ, इस उदयपुर वाटी में पिछले हमारे लगभग 1.5 साल तो हमारा कोरोना की बीमारी में खराब हो गया। हम लॉकडाउन में 2-2, 3-3 बार अंदर चले गए, एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जो हालात हुए उन सबको हमने एक दूसरे साल भर पहले, 6 महीने पहले हमने देखा है। लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ, और आप लोगों की इच्छा शक्ति से हम इस बीमारी से, ऊपर वाले की कृपा से इस बीमारी से हम बाहर आए। इसका हमारा लगभग 1.5-2 साल इसके अंदर कोरोना की वजह से हमारा बर्बाद हो गया। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस उदयपुर वाटी में जितना, यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, जितने उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी उदयपुर वाटी में 70 साल में बने,
उनमें से 90% उप स्वास्थ्य केंद्र आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने आपकी ताकत के सहयोग से बनाने का काम किया, आपके आशीर्वाद से 90%। यदि कोई परीक्षा हो और उस परीक्षा के अंदर नंबर देने की बात हो तो उप स्वास्थ्य केंद्र सारे नेताओं ने 10% और आपके भाई ने 90% बनाए। हॉस्पिटल जो है जिनके अंदर MBBS डॉक्टर, उनमें 50% हॉस्पिटल मैंने खुद अकेले ने बनाए। पिछले बीजेपी के राज में तो एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। दिल्ली में भी इनकी सरकार थी भाजपा वालों की, और राजस्थान में भी इनकी सरकार थी। इनको बताओ कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो आपने खुलाया तो उस गांव का नाम बताइए। एक जगह आपने PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल बनाया तो उस गांव का नाम बताइए। एक जगह आपने बड़ा हॉस्पिटल CSC बंद खुलाई तो उसका नाम बताइए। हमने 2 ऑक्सीजन प्लांट, ट्रोमा सेंटर, और इसके साथ सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूं, आज से 30 साल 25 साल पहले हम काटली नदी के अंदर हमारे जो गांव है पहाड़ी बेल्ट के, गुड़ा, पूग, देवरी, चौरा, किशोरपुरा, ककरणा, दीपरा, जहाज, मावता, पापड़ा, पसलंगी, सराय, सूरपुरा, बागोली, जोधपुरा, इन गांवों के अंदर जेठ के महीने में नदी में ठोकर मारते थे तो पानी आ जाता था 25 साल पहले। आज 1000 फुट तक बोरिंग कर रहे, सूखे जा रहे हैं। पीने के पानी की समस्या हो गई। ये हालत हो गई कि किशोरपुरा गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए गुड्डा